एक पापी बहरूपिये ने महाराज का रूप धारण करके उनका उपभोग किया, जिससे महारानी बहुत क्रोधित हो गई और उस राक्षस से कहने लगी, अरे नीच, जल्दी बता तू कौन है? तूने महाराज का रूप धारण कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और उसका फल किसे भोगना पड़ता है, उसके माता पिता को या पति को? दोस्तों, इस विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन पुराणों में किया गया है। आज हम आपको वह महान कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तो उन्हें यम मार्ग में स्थित नरकों में अनेक स्त्रियां यातनाएं भोगती हुई दिखाई पड़ती है, जिन्हें देखकर देवर्षि को बड़ा विस्मय होता है। उन स्त्रियों का अंग अंग जल रहा होता है और वे जोर जोर से चीत्कार कर रही होती है, हाय, हमने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया है, अब हमें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? उनका करुण विलाप सुनकर नारद जी यमराज के पास चले जाते हैं। नारद जी को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका यमपुरी में आगमन हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके दर्शन करने के लिए ही आ रहा था, किंतु मैंने यमपुरी के मार्ग में बड़ी ही विचित्र घटना देखी है, जिससे मेरे मन में शंका निर्माण हो गई है। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। फिर देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज जब मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, तभी मैंने नरक में कष्ट भोग रही कुछ स्त्रियों को देखा है, जो जोर जोर से विलाप कर रही थी कि उन्होंने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया है। इसीलिए मैं आपके पास यही जानने के लिए आया हूं कि एक स्त्री पिता के घर में रहकर कौन सा पाप करती है और उस पाप का दंड किसे भोगना पड़ता है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको महाराज कंस के जन्म की कथा सुनाता हूं। महाराज कंस के जन्म की इस कथा के माध्यम से आपकी शंका भी दूर हो जाएगी और समस्त मनुष्य जाति को महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आप इस कथा को अवश्य कहिए। मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर इसका प्रचार करूंगा। फिर यमराज देवर्षि को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, 28वें द्वापर युग के आने पर यह इतिहास घटित होने वाला है। यदुकुल नरेश वीरवर उग्रसेन के यहां पर जो घटना घटित होने वाली है, मैं उसी का भूतकाल के रूप में आपके समक्ष वर्णन करता हूं। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। उस नगरी में उग्रसेन नाम के यदुवंशी सम्राट राज्य करते थे। महाराज उग्रसेन बड़े ही पराक्रमी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दानशूर तथा अत्यंत बुद्धिमान थे। महाराज अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तथा सत्य धर्म का पालन करने वाले थे। उसी समय में विदर्भ नाम के देश पर सत्यकेतु नाम से एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। महाराज सत्यकेतु की एक पुत्री थी, जिसका नाम पद्मावती था, जो अत्यंत सुंदर, सत्य धर्म का पालन करने वाली, गुणवान, चरित्रवान तथा स्त्री के समस्त गुणों से युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान रूप वाली थी। महाराज सत्यकेतु ने जब अपनी पुत्री का विवाह करने का विचार किया और उनके लिए उचित वर खोजने लगे, तो उन्हें उस समय पर महाराज उग्रसेन के समान दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महाराज उग्रसेन से करा दिया। विवाह के बाद रानी पद्मावती ने महाराज उग्रसेन की बड़ी सेवा की। रानी पद्मावती के स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश उग्रसेन मुग्ध हो गए और वे पद्मावती को प्राणों से भी अधिक प्रेम करने लगे। वे रानी पद्मावती को साथ लिए बगैर भोजन भी नहीं करते थे। रानी के मुख के दर्शन किए बगैर महाराज को चैन नहीं पड़ता था। महाराज रानी के साथ क्रीड़ा विलास करने में ही समय बिताने लगे। महाराज पद्मावती से इतना प्रेम करने लगे थे कि उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। उन्हें पद्मावती की मधुर बातें अमृत के समान सुख प्रदान करती थीं। पद्मावती की मुस्कान से ही महाराज मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे।
पद्मावती भी महाराज से बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी। इस प्रकार से महाराज उग्रसेन और पद्मावती में परस्पर प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया। फिर कुछ समय के पश्चात महारानी पद्मावती के पिता विदर्भ नरेश सत्यकेतु को अपनी पुत्री की बड़ी याद आने लगी। पद्मावती की माता भी अपनी पुत्री के दर्शन न होने के कारण अत्यंत दुखी थी। फिर महाराज सत्यकेतु ने महाराज उग्रसेन के पास अपने दूत को भेजा। उस दूत ने मथुरा जाकर महाराज उग्रसेन से आदरपूर्वक कहा, हे महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि आपको उनका स्नेह और सम्मान स्वीकार हो तो आप कृपया राजकुमारी पद्मावती को उनके यहां भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। उन्हें बड़े दिनों से अपनी पुत्री की याद आ रही है और उससे मिलने की उनके मन में बड़ी इच्छा है। महाराज उग्रसेन ने जब दूत के मुख से यह बात सुनी तो उन्होंने बड़े आदर के साथ महाराज सत्यकेतु की इच्छा का स्वागत किया और अपनी उदारता दिखाते हुए उन्होंने अपनी प्राण प्रिया पत्नी पद्मावती को अपने पिता के पास भेजने का निश्चय किया। महारानी पद्मावती अपने पति के निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पति से आज्ञा लेकर पिता से मिलने के लिए रथ में बैठकर चली गई। अपने पिता के घर पहुंचकर पद्मावती ने पिता को नमस्कार किया और उनके चरण स्पर्श किए। अपनी पुत्री को देखकर महाराज सत्यकेतु को और उनकी पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पद्मावती अपने पिता के घर में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगी। वहां पर वह अपनी सखियों से मिली और उनके साथ स्वच्छंद होकर विहार करने लगी। पहले की तरह ही वह वन में घूमने लगी, नदी सरोवर के पास जाकर विचरण करने लगी। अपने पिता के घर आकर वह पुनः बालिका बन गई और उसके आचरण में भी बालिका की तरह संकोच का भाव न रहा और वह इधर उधर स्वतंत्र होकर घूमने लगी। फिर एक दिन की बात है, पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए चली गई। उस पर्वत की तराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो सुंदर सुंदर वृक्षों से शोभा पा रहा था। उस वन में एक अत्यंत मनोहर स्वच्छ जल से भरा हुआ सर्वतोभद्र नाम का सरोवर था। उस सरोवर को देखकर पद्मावती अपनी सखियों को लेकर सरोवर के पास चली गई और उस सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। अपने सहेलियों के साथ खेलते कूदते हुए वह अपने पति परमेश्वर को भूल गई और मौज करने लगी। उसी समय कुबेर का एक सेवक गोभील नाम का दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश के मार्ग से कहीं पर जा रहा था। जब वह उस सरोवर के ऊपर से जा रहा था तो उस राक्षस की दृष्टि सुंदर रूप तथा बड़ी बड़ी आंखों वाली राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो हंसते खेलते हुए सरोवर में स्नान कर रही थी। उसे देखते ही वह दैत्य आकाश में ही रुक गया। उसे अपनी ज्ञान शक्ति से पता चला कि वह सुंदरी विदर्भ नरेश की पुत्री पद्मावती है, जो महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। वह दैत्य गोभील इस प्रकार से सोचने लगा, हाय, यह पद्मावती कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना मनोहर है, किंतु यह पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है, पर पुरुष के लिए इस सुंदरी को पाना असंभव है। महाराज उग्रसेन बड़ा ही मूर्ख है जो उसने अपनी इतनी सुंदर मनोहर रूप वाली पत्नी को मायके में भेज दिया। यह सुंदरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस समय कामदेव मुझे बहुत पीड़ा दे रहे हैं। मैं कैसे इस सुंदरी के निकट जाऊं और इसका उपभोग करूं? इसके साथ भोग विलास करने की मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है। इतना सोचते हुए उस राक्षस ने एक उपाय निकाला और फिर उसने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया। उसने पूरी तरह से अपने शरीर को महाराज उग्रसेन में बदल दिया। वह हूबहू महाराज उग्रसेन की तरह ही दिखाई पड़ रहा था। फिर वह उस वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और उसने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। वह मधुर संगीत मोहित करने वाला था। जब पद्मावती और उसकी सखियों ने उस मधुर संगीत को सुना तो उनका मन विचलित हो गया और वह मधुर संगीत की तरफ आकर्षित होने लगी। वह सोचने लगी, यह मधुर संगीत कौन बजा रहा है जिसने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर डाला है? पद्मावती के मन में उस संगीत बजाने वाले को देखने की इच्छा हो गई। वह उस संगीत का पीछा करते हुए अपनी सखियों के साथ जाने लगी तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई पुरुष बैठा है जो महाराज उग्रसेन की तरह दिखाई पड़ रहा था। वास्तव में वह दुष्ट राक्षस गोभील था जो महाराज का रूप धारण करके बैठा हुआ था। महाराज उग्रसेन को वहां पर बैठा हुआ देखकर पद्मावती सोचने लगी, मेरे धर्मपरायण पति अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आ गए?
महारानी इस प्रकार से सोचने ही लगी थी कि महाराज उग्रसेन के भेष में बैठे हुए उस दुष्ट गोभील ने स्वयं ही महारानी को पुकारा, हे प्रिय, यहां पर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। तुम्हारे दर्शन किए बगैर भोजन करना भी असंभव हो गया था। इसी कारण से मैं खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ गया हूं। मैं तुमसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर महारानी पद्मावती कुछ लज्जित सी हो गई और शर्माते हुए वे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर महाराज के भेष में बैठे उस पापी ने महारानी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें लेकर जंगल में एकांत स्थान पर ले गया। वहां पर उसने अपनी इच्छा अनुसार पद्मावती के साथ भोग विलास करने लगा। लेकिन महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ एक निशानी बनी हुई थी जो इस बहरूपीय के शरीर के अंग पर दिखाई नहीं पड़ रही थी, जिसे देखकर महारानी अचानक से भयभीत हो गई। उसे समझ में आ गया कि यह महाराज उग्रसेन नहीं है, उनका रूप धारण करके कोई बहरूपिया आया है। महारानी पद्मावती तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई और अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिया। महारानी के हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। एक पापी बहरूपीय ने महाराज का रूप धारण करके उनका उपभोग किया, जिससे महारानी बहुत क्रोधित हो गई और उस राक्षस से कहने लगी, अरे नीच, जल्दी बता, तू कौन है? तूने महाराज का रूप धारण करके मेरा उपभोग करके घोर पाप किया है। तू महापापी और निर्दयी है। इतना कहकर महारानी की आंखें भर आई और वह रोते हुए उस पापी को श्राप देने लगी। हे दुष्ट, दुरात्मा, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है। मेरे इस पवित्र शरीर को मलिन कर दिया है। मेरे उत्तम पतिव्रता व्रत को नष्ट कर डाला है। अब यहीं पर तू मेरा प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। रानी पद्मावती की बात सुनकर वह राक्षस गोभील अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा, हे दुष्टा, पतिव्रता स्त्री से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो जन्म और कर्म से राक्षस ही हूं, इसीलिए मुझे श्राप देने से पूर्व तुम मेरे दोष का विचार करो। तुम मुझे कौन से अपराध के लिए श्राप दे रही हो? मेरे राक्षसी स्वभाव के कारण ही मैंने ऐसा कृत्य किया है। पद्मावती कहने लगी, हे पापी राक्षस, मैं साध्वी और पतिव्रता नारी हूँ। मेरे मन में मेरे पति का ही वास है। मैं केवल अपने पति की ही कामना करती हूँ। मैं सदा उन्हीं के लिए व्रत एवं तपस्या करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर चल रही थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे साथ अन्याय किया है। मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर डाला है। इसीलिए हे दुष्ट, मैं तुझे भस्म कर डालूंगी।